हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको विभवमापी पर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, तो आज मैं विभवमापी पे न्यूमेरिकल्स लेके आया। लेकिन उसके पहले मैंने आपको सेल पे न्यूमेरिकल्स बताया था, जिसमें प्रश्न संख्या 8 में बाय मिस्टेक 1.5 जो कि 3 होता था और यहाँ 0.6 उसके डिसमल, दोनों डिसमल कैंसिल हो गए, तो इधर 6 और उधर 30 होना चाहिए। उसके बाय मिस्टेक गलती से 3 हो गया और उसी पे न्यूमेरिकल्स के आंसर आ गए। तो काइंडली रिक्वेस्ट, आप उसको सही कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। मिस्टेक के लिए आई अपोलाइज टू यू, थैंक्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखा जाए, एक विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दूसरी बार एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसका संतुलन विभवमापी के तार पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर लंबाइयों पर होता है। इन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। देखिए, सबसे पहली बात तो विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है और सेल श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं और वो एक बार एक दूसरे की मदद करते हैं। तो माना कि दोनों दो सेलों का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 मान लेते हैं। और कह रहा है कि एक बार एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो जब सहायता करेंगे तो E1 प्लस E2 बराबर KL1 किसके आधार पर? तो विभवमापी के सिद्धांत से। क्या होता है? E इक्वल टू KL। इस आधार पर हमने इसको लिखा है E1 प्लस E2 बराबर KL1। तो E1 प्लस E2 और यहां K L1 का मान यहां दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, अर्थात 120। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लीजिए। दूसरा, जब ये सहायता करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सहायता करने पर। और दूसरी बात, एक दूसरे का विरोध करने पर। अब सहायता करने पर तो ये मान लिख दिए, विरोध करने पर। तो विरोध करने पर E1 माइनस E2 बराबर KL2, जिसका मान E1 माइनस E2 बराबर K और L2 का मान कह रहा है 60 सेंटीमीटर। तो हम 60 लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 120 के और E1 माइनस E2 बराबर 60 के। दोनों को जोड़ेंगे तो E2 कैंसिल, इसलिए 4E1 बराबर 180 के। इसका मतलब E1 का मान 180 के बाय 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 से कटेगा, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, अर्थात E1 का मान 45 के। अब देखिए दूसरी बात, समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में E1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? E1 2E1
90 के। तो हमारा 90 के हो गया। और समीकरण 1 में E1 का मान जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 90 के प्लस E2 बराबर 120 के। क्या होगा, E2 बराबर 120 के माइनस 90 के, और 120 में 90 घट गया तो 30 के, और ये किसके बराबर, E2। तो चूंकि आपको कह रहा है इन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, तो E1 बाय E2 का मान 90 के अब बाय 30 के, तो के कैंसिल, अर्थात 3/1 या E1 रेशियोज E2 बराबर 3/1। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब एक बार सहायता करेगा तो E1 प्लस E2 बराबर KL1, और इस KL1 के आधार पर L1 का मान 120 बैठा के निकाल दिया। एक बार विरोध करने पर E1 माइनस E2 बराबर KL2, और L2 का मान हमने 60 रख के दोनों समीकरण को हमने जोड़ा, E1 जोड़ा तो 2E1 हो गया, और E2 कैंसिल हो गया जोड़ने पर 120 60 180 के, और E1 का मान 90 के निकल गया। फिर वही 90 के का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में बैठाते हैं तो 90 के उधर जाएगा, 30 के हो जाएगा, E2 का मान 30 के, और दोनों के जब रेशियो निकालेंगे तो के कैंसिल होगा, 30 और 3 से हम इसको भाग लगा देंगे, तो 3 से जब हम गुणा करते 90 होता है, अर्थात 3/1। देखा, विद्युत वाहक बल की तुलना हमने किया। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास दूसरा प्रश्न, दो प्रतिरोधकों की तुलना करने के लिए विभव मापी परिपथ का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिरोध S बराबर 100, तो सॉल्यूशन में आप देखिए कि S का मान 100 ओम है, और संतुलन विधि के लिए 150 सेंटीमीटर पाया जाता है, तो L1 का मान 150 सेंटीमीटर, तथा अज्ञात प्रतिरोध Z के लिए 200 सेंटीमीटर पाया जाता है। तो Z का मान हमें ज्ञात नहीं है, और L2 का मान 200 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि E2 बाय E1 बराबर L2 बाय L1, और यहां E2 बाय E1 का मान क्या दिया हुआ है, Z बाय S के बराबर। अब E2 बाय E1 का मान L2 बाय L1, और E2 बाय E1 का मान Z बाय S के बराबर, अर्थात Z बाय S का मान L2 बाय L1 के बराबर। अब जब Z बाय S का मान L2 बाय L1 के बराबर, तो इससे अगर Z का मान निकाला जाए तो L2 बाय L1 इंटू S। अब क्या करेंगे, L2 का वैल्यू दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, और L1 का मान दिया हुआ 150 सेंटीमीटर, और S का मान दिया हुआ 100 ओम। 10 कैंसिल हो गया। अब 3 पचे 15 कैंसिल हो गया, और 2 पचे 10 भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 400/3। 400/3। तो आपने देखा कि अज्ञात प्रतिरोध हमने किस प्रकार निकाला, अर्थात Z का, ये जो Z हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान हमने किस प्रकार निकाला, जबकि S का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो Z का वैल्यू हमारे पास 400/3 ओम हुआ। ये विभव मापी में जो पहला अनुप्रयोग था, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, उसके सूत्र के आधार पर हमने इस फॉर्मूला को निकाला। अब आपके पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी विभव मापी को 1.5 वोल्ट सेल से संयोजित किया जाता है, और इसका उपयोग किसी 1.2 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। संतुलन बिंदु 65 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, और चित्र से किसी 10 ओम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, तो संतुलन बिंदु 55 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है, आप पढ़े हैं कि
विभवमापी के दूसरे अनुप्रयोग में कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है R बराबर L1/L2 माइनस 1 इंटू R। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब यहां क्या करना है, चूंकि दिया हुआ है L1 बराबर 65 सेंटीमीटर और L2 बराबर 55 सेंटीमीटर और R का मान आपका दिया हुआ है 10 ओम। तो आपको क्या करना है, स्मॉल r बराबर L1 के जगह पे 65, L2 के जगह पे 55 माइनस 1 इंटू 10। तो क्या हो गया, 65 माइनस 55 बाय 55 इंटू 10। तो 65 में से 55 घट गया तो 10 बटे 55 गुने 10 क्या हो जाएगा 100/55। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अब हम काटते हैं तो 20 25 100 11 25 55 अर्थात 20 बटे 11 या 11 1 यहां से हो गया 9 90 11 88 2 20 और 11 1 माने 1.81 11 9 हो गया, यहां से 11 88 2 20 और 11 का 11 तो 1.81 ओम प्रतिरोध का मान निकला। तो आपने देखा कि आंतरिक प्रतिरोध के इस फॉर्मूले के आधार पर हम किस प्रकार से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। और यहां ये 1.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट ये जो दो वैल्यू आप देख रहे हैं ये किसके वैल्यूज है, ये आपके E2 और E1 के वैल्यू। E2 बराबर हो जाएंगे 1.2 वोल्ट और E1 के मान हो जाएंगे 1.5 वोल्ट। तो इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला के आधार पर हम आंतरिक प्रतिरोध R का मान निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। दिए गए चित्र में संतुलन बिंदु कहां होगा। चित्र थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहां कहता है कि ये एक विभव मापी है और इस विभव मापी में आपका संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा, अर्थात व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, जो आपको नल पॉइंट को बतलाएगा। तो नल पॉइंट जानने के लिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि आप देखिए कि ये R है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, लेकिन मेरे पास जो अज्ञात प्रतिरोध है S, जो S होते हैं ये दोनों समांतर क्रम में। तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे कि समांतर क्रम में वैल्यू को निकालेंगे 1/4 प्लस 1/6, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में। और ये जो तुल्य प्रतिरोध है इसको हम लोग S के बराबर मानते हैं। तो क्या हो गया 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 12, अर्थात 3 प्लस 2 5/12, ये 1/s, देन s इक्वल टू 12/5। तो आपने देखा कि इसका वैल्यू निकल गया कितना 2.4 ओम। जो अज्ञात प्रतिरोध था इसमें 4 और 8 दोनों समांतर क्रम में थे, इसका तुल्य प्रतिरोध हमने 2.4 ओम निकाल लिया। चूंकि संतुलन बिंदु ज्ञात करना है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि R/S इक्वल टू क्या निकाला जाता है L1/L2, और L1/L2 के वैल्यू के रूप में यहां L/100 माइनस L, क्योंकि ये अगर R का क्षेत्र है तो L और ये अगर S का क्षेत्र है तो 100 माइनस L, क्योंकि यहां जो मीटर स्केल लगा हुआ है वो 100 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, R के जगह पे 6 और S के जगह पे 2.4 इक्वल टू L/100 माइनस L कर देंगे। अगर डिसिमल को आउट करते हैं तो ऊपर में 0 चला जाएगा, 60 हो जाएगा, या इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 12 × 60 और 12 दूनी 24। क्या हो गया 12 × 60 12 दूनी 24 और ये बराबर L/100 माइनस L। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 माइनस L इक्वल टू 12, तो 500 माइनस 5L इक्वल टू 12।
इसका मतलब है कि 7L बराबर 500 या L का मान 500/7। अगर इसको भाग दिया जाए तो 47 1 50 1 और 3 7 28 और यहां से हो जाएगा 7 71.42 सेंटीमीटर पर आपका संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। अर्थात L का मान हो गया आपका 71.42 और जब आपको ये इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा अर्थात L हो गया 71.42 सेंटीमीटर और 100 माइनस L 100 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो संतुलन बिंदु कहां प्राप्त होगा? संतुलन बिंदु 71.42 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। फिर से इसको एक बार देख लिया जाए। जैसा कि आपको पता है ये विभव मापी के विद्युत वाहक बलों की तुलना में आप R/S = L1/L2 करते हैं और L1 का मान L माना जाता है और L2 का मान 100 माइनस L है। तो R के वैल्यूज आपके 6 ओम दिए गए हैं। L के वैल्यू जो हमने S के वैल्यू जो हमने निकाला है वो हमने क्या निकाला? 4 और यहाँ 6 8 नहीं है 4 और 6 है तो 4 और 6 का हम लोग निकालते हैं। ये हो गया हमारा 4 और 6 का 12 हो गया तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 2 3 2 5/12 और जब S का वैल्यू निकालेंगे तो 12/5 हो जाएगा। ये 2.4 हो जाएगा। और जब इसमें इसके मान को रखते हैं तो इसके डिसिमल को आउट करेंगे ऊपर में 0 आ जाएगा। 12 × 5 60 और 12 दूनी 24 और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस प्रकार से 71.42 सेंटीमीटर हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। अब आप देखिए चौथे प्रश्न को। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। यदि इसे 998 ओम प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ा जाए तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत अशुद्धि होगी? तो जैसा कि आपको पता है कि इसका विद्युत वाहक बल E बराबर 2.0 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम दिया गया और इसे बाह्य प्रतिरोध 998 ओम से जोड़ दिया गया। अब क्या करना है हमें? तो आपको पता है कि धारा I बराबर E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r हम लोग लेते हैं। इससे अगर हम करंट I का मान निकालना चाहें तो 2 बाय कैपिटल R 998 प्लस स्मॉल r का मान 2 अर्थात 2/1000। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.002 ये हमारे वैल्यूज हो गए अर्थात इतने एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब देखिए क्या मान हम लोग लेके चले। अब इसका मतलब है कि करंट तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है? अशुद्धि निकालनी है। जैसा कि आपको पता है कि V बराबर E माइनस आई आर होता है। अगर हम इससे E माइनस V निकाल लें तो ये किसके बराबर? आई आर। तो अशुद्धि क्या हो जाएगी? अशुद्धि E माइनस V बराबर आई आर। तो प्रतिशत अशुद्धि क्या हो जाएगा? प्रतिशत अशुद्धि। तो प्रतिशत अशुद्धि जो है हमारा वो होगा E माइनस V बाय E गुणे 100%। जहां वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है, जहां वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V है। अब क्या हो गया? E माइनस V का मान आई आर अब बाय E गुने 100%। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा रिजल्ट I का मान कितना? 2/1000 ही कर दे और R का मान हमारे पास 2।
अब बाय ई का मान हमारे पास 2 वोल्ट और इंटू कितना 100%, एक टू को कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया रिजल्ट 2/1000 इंटू 100%, रिजल्ट 0 कैंसिल 0.2% हमारे रिजल्ट हो गए। चूंकि हमने 100 को काट दिया 10 बच गया, 0.2% हमारा प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहला हमने आई का मान निकाल लिया, उसके बाद आपको पता है कि V = E - IR, इससे E - B, क्योंकि हमने क्या किया विद्युत वाहक बल और वोल्टमीटर के पाठ्यांक V का डिफरेंस निकाला, तो जो हमारा IR निकला यही हमारी अशुद्धि हो गई। और ये अशुद्धि जब निकलेगी तो E - B/E × 100%, चूंकि आपको क्या करना है कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक में प्रतिशत अशुद्धि निकालनी है, तो विद्युत वाहक बल और वोल्टमीटर को हम लोग इस प्रकार से लेके चले, तो हमारा वैल्यू हो गया 0.2%। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आपके पास 5वां प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मीटर लंबे और 25 ओम प्रतिरोध के विभव मापी के तार में 72 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, और यदि एक सेल के साथ 600 सेंटीमीटर पर संतुलन प्राप्त होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहली बात कि जब तार 10 मीटर लंबा है तो उसका प्रतिरोध 25 ओम है, और जब तार 600 सेंटीमीटर लंबा होगा, चूंकि संतुलन बिंदु 600 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है, तो जब 600 सेंटीमीटर तार लंबा होगा तो उसका प्रतिरोध पहले हम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन 10 मीटर, इसका मतलब हो गया 10 × 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर हो गया। 1000 सेंटीमीटर तार की लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 ओम। अब चूंकि की बात, तो इसलिए क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर तार की लंबाई का प्रतिरोध, तो 25/1000 इंटू 600 कैंसिल हो गया, 25 2 5 10 2 3 6, अर्थात 15 ओम आपके वैल्यूज हो गए। अब देखिए यहां से एक तो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो चूंकि धारा जो है वह 72 मिली एम्पियर प्राप्त होती है, तो 72 × 10⁻³ एम्पियर। तो जैसा कि आपको पता है कि I = E/R, तो I का मान कितना दिया हुआ है 72 × 10⁻³ और E का मान हम नहीं जानते, क्योंकि हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो यहां E सेल का विद्युत वाहक बल, तो क्या रिजल्ट हमारे पास होगा E/R का मान 50, देन E = 72 × 15 × 10⁻³ या इसको 72 × 15/1000 भी आप कर सकते हैं। इसको काट देंगे हम तो 3 × 5 = 15 और 200 × 5 = 1000। क्या रिजल्ट हो गया, यहां से और भी काट सकते हैं हम लोग, 36 × 3/100 क्या हो जाएगा 108/100 या 1.08 वोल्ट। तो आपने देखा कि जब 10 मीटर लंबा तार था तो 25 ओम प्रतिरोध हुए, और जब 600 सेंटीमीटर लंबा तार हुआ, क्योंकि संतुलन बिंदु 600 पे प्राप्त हो रहा है, तो उस समय का प्रतिरोध 15 ओम हुआ। तो धारा चूंकि दिया हुआ है 72 मिली एम्पियर, तो 15 ओम प्रतिरोध पर इसका विद्युत वाहक बल का मान 1.08 वोल्ट आपको
प्राप्त हुआ। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक विभव मापी का 4 मीटर लंबा तार और परिवर्ती वोल्टता की बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है। इट मीन्स L1 का मान 4 मीटर। अब कह रहा है एक लेक्लॉन्सी सेल द्वारा 100 सेंटीमीटर पर शून्य स्थिति प्राप्त होती है। इसका मतलब L2 आपका 100 सेंटीमीटर। अब 4 मीटर है तो इसका मतलब 400 सेंटीमीटर हो गया। यदि विभव मापी के तार की लंबाई 1 मीटर बढ़ा दी जाए तो शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करें। तो जैसा कि आपको पता है, विभव मापी के अनुप्रयोग से, विभव मापी के अनुप्रयोग से क्या जानते हैं आप कि E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2 या E2 बाय E1 बराबर L2 बाय L1। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। E1 का मान E लेते हैं, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 का मान 400 और L2 का मान 100। 0 0 कैंसिल, 4 बाय 1 आ गया हमारे पास। अब कह रहा है कि यदि विभव मापी के तार की लंबाई 1 मीटर बढ़ा दी जाए तो शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात होगी? तो मान लेते हैं कि चूंकि 1 मीटर बढ़ाना है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? माना कि 1 मीटर लंबाई बढ़ाने पर शून्य विक्षेप स्थिति L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अब क्या हो जाएगा? अब यहां से E1 बाय E2 इक्वल टू 4 प्लस 1। अब देखिए यहां से E1 बाय E2 बराबर 4 प्लस 1 बाय L, क्योंकि 4 मीटर लंबा तार में 1 मीटर लंबाई बढ़ाते हैं तो ये L मीटर पर प्राप्त होगी। और इसका मतलब हो गया हमारा वैल्यू E1 बाय E2 का मान 4 बाय 1 इक्वल टू 5 बाय L, या L बराबर हो जाएगा 5 बाय 4 या 1.25 मीटर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर तार की लंबाई 1 मीटर बढ़ा देंगे तो शून्य विक्षेप स्थिति जो है हमारा वो 1.25 मीटर पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा मान प्राप्त हुआ। अब हम लोग आपको अगला चैप्टर बताएंगे, जो अगला चैप्टर का वीडियो हम लोग कल आपको देंगे। धन्यवाद।